कल उनकी मीटिंग में मुश्किल से 10-12 हज़ार आदमी थे, मुश्किल से। आज इंडिया गठबंधन भाजपा को रोकने का काम कर रहा है, इसे भारतीय जनता पार्टी छपाया हो जाए समय है और हर समाज हर जात का हम लोगों को वोट मिल रहा है और 100% हम लोगों की जीत होगी। वरुण गांधी का टिकट कटने से जनता में रोष भी है और आज की जनता जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है। आज हमको यहाँ पे समाजवादी के भी प्रत्याशी मिल गए, सभा लगाई है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। लोगों से भी हम जानेंगे, पहले इनका हम जान लेते हैं कि किन मुद्दों पे ये लोग जनता के बीच जा रहे हैं और क्या तैयारियां हैं चुनाव की, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। तो भाई साहब, क्या तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की हैं? ऐसा है, जिन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार दिल्ली की और 7 साल की सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार ने मेरे मुद्दे ही मुद्दे शुरू कर दिए हैं और उन मुद्दों पर केवल हल्का सा प्रकाश डालना है, सारे लोग जानते हैं। और इसी पहचान की वजह से कि भारतीय जनता पार्टी कैसी है, लगातार घाटे में होती चली जा रही है और इन लोगों का यहाँ पे वजूद ख़त्म हो चुका। और निश्चित रूप से मेरा कहना है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उन्हें जो मिल रहे मतदाता भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ कर देंगे, प्रत्याशी की जमानत जब्त करवा देंगे, ऐसी स्थिति है। मोदी जी का नारा है कि इस बार हम तो 400 पार करने पे लगे हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, हमने काम किया है, विकास किया है। क्या मोदी जी या बीजेपी राम मंदिर के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं? ऐसा है, मोदी जी जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं करते। अब तो वो शब्द नहीं आता, इससे पहले साल भर पहले अगर गूगल पे खोलो कि सब दुनिया का सबसे झूठा फेंकू और बहुत सारी बातें फेंकू और जाने क्या क्या, वो मैं नहीं बोलूँगा कौन है, तो सीधे आता है कि हिंदुस्तान का मोदी। तो वो क्या कहते हैं ये कोई विषय नहीं है। वो तो कल भी क्या क्या कह गए होंगे, ये भी विषय नहीं है। कल उनकी मीटिंग में मुश्किल से 10-12 हज़ार आदमी थे, मुश्किल से, और वो भी शाहजहांपुर, बदायूं, बरेली और चारों तरफ लखीमपुर से आई थी 100 बसें। वो मैं तो रास्ते में बीसलपुर रोड पे बहुत सारी बसें मिली थी और उनमें यही स्थिति थी कि वो नंबर लखीमपुर के थे, वो नंबर शाहजहांपुर के थे और बरेली रूट से भी कुछ बसें आई। तो 10-12 हज़ार लोग इकट्ठे हुए। उनकी नाकामी से, उनके झूठेपन से काम कुछ नहीं। और जहाँ किसानों की और गांव की बात है, उनके बेटी बेटों की बात है, तो परेशान तो कर रहे हैं सरकार के माध्यम से, लेकिन कोई उनसे मोहब्बत और प्यार भरी विकास की बात नहीं मिल रही। आप लोकसभा जीतते हैं अगर पीलीभीत से, तो सबसे पहले आपका कौन सा वो प्यारा कदम होगा जो पीलीभीत वासियों के लिए करेंगे? 2 काम होंगे मेरे। एक तो मैं यहाँ जंगली जानवरों से निजात दिलाने के लिए लड़ाई लड़ूंगा। लड़ाई चाहे कितनी लंबी हो, जैसे किसान बैठ गए दिल्ली के बॉर्डर पर, पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, इसी तरीके से मैं भी ये जंग लड़ूंगा। और एक शेरों की जंग लड़ूंगा कि हर महीने में 2-3 लोगों को निवाला बना लेते हैं, हमारे परिवार के लोगों को। और हमने आज एक परिवार में देखा है, वहाँ जो दहिया चाल मचा हुआ था, आँखों में आंसू निकल गए, उनका कष्ट देखा नहीं गया रानीगंज में। तो साथियों, सबसे पहली लड़ाई इस बात की होगी। उसके बाद में लड़ाई लड़ी जाएगी बेटी बेटियों की पढ़ाई लिखाई की, यहाँ पे उनके रोजगार की। और ये बात हम माननीय अखिलेश जी से भी परसों कहेंगे। परसों आ रहे हैं अखिलेश जी 11 बजे, कौन से हरी बाबू खंडेलवाल के मैदान में, तो उनसे भी कहेंगे कि ये लड़ाई लड़ी जाएगी और इसका निदान निश्चित रूप से लड़ाई लड़ी जाएगी। तो निदान बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ समाजवादी के प्रत्याशी भगवत सरन जी थे और क्षेत्र में हैं, क्षेत्र में काफ़ी पब्लिक है। अब हम यहाँ पे कुछ लोगों की राय भी जानेंगे और ये हमारे साथ अध्यक्ष जी भी हैं, कुछ इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि क्या तैयारियाँ चल रही चुनाव को लेकर। तो भाई साहब, चुनाव को लेकर आप लोग किस तरीके से एक्टिव हैं, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है? ये चुनाव जनता लड़ रही है
जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ जनता खड़ी हुई थी, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता खड़ी हो गई है। संगठन पूरी पार्टी ताकत से लगा हुआ है और पूरे प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भाजपा को रोकने का काम हो जाएगा और पूरे देश के अंदर समाजवादी इंडिया गठबंधन भाजपा को रोकने का काम कर रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी छपाया हो जाएगा। बीजेपी कह रही है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप लोग किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? हमारी किसी से टक्कर है नहीं, हम जीते हुए हैं, 400 पार करे हुए हैं हम लोग हैं। देखिए, ये तो चुनाव के बाद पता चल जाएगा, 4 तारीख को पता चल जाएगा 4 जून को कि क्या देश का जो रिजल्ट आ रहा है। पूरे आज महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, बिहार के अंदर घबराई हुई है, दक्षिण भारत में पूरा सपा हो चुका है, मध्य प्रदेश में कमजोर है, राजस्थान में कमजोर है और उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सपाया है भारतीय जनता पार्टी। चारों तरफ समाजवादी इंडिया गठबंधन की लहर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। राजकुमार राजू जी, क्या माहौल है आपके क्षेत्र का? आप लोग काफी समय से फील्ड में हैं, क्या लग रहा है इस बार? एक तरफा जीत रहे हैं हम लोग और इतना अच्छा माहौल आज तक हुआ नहीं जितना अच्छा माहौल इस समय है और हर समाज हर जात का हम लोगों को वोट मिल रहा है और 100% हम लोगों की जीत होगी। जनता के बीच आप लोग क्या संदेश लेके जा रहे हैं कि जनता आपके साथ जुड़े? जनता के बीच आप देखिए, छुट्टा जानवरों ने सत्यानाश कर दिया, किसानों का चौकीदार बना दिया। उन लोगों ने कहा कि हम चौकीदार हैं। उनने अपने, वो तो चौकीदार नहीं हुए मगर वो चौकीदार उनने बना दिया पूरी जनता को। रात भर हो जाता आधी रात भर इन लोगों को चौकीदारी करते। और इससे ज्यादा और क्या मुद्दा होगा? किसानों इस गाँव बस्ती में किसानों के ज्यादा से ज्यादा संख्या किसानों की है, किसानों को चौकीदार बना दिया। और लोग कहते हैं कि अनाज दे रहे हैं, अनाज क्या दे रहे हैं? बाजरा दे रहे हैं जो जानवर नहीं खा रहे हैं। बाजरा आप जानते होंगे कि बाजरा को जानवर नहीं खा रहा है और वो इंसानों को बाजरा बांट रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने 5 किलो राशन दिया है, 2 किलो किसानों के अकाउंट में जो है PM किसान योजना दे रहे हैं, उज्ज्वल योजना दी है, काफ़ी योजनाएं गिना देते हैं। तो शायद जनता उस पर फिदा हो गई हो उन योजनाओं को लेके। कुछ फिदा नहीं हो गई। उज्ज्वला योजना का बहाना करके 400 में 2014 में सिलेंडर था जिसकी कीमत आज की तारीख में देख लीजिए कितनी कीमत हो गई है। आप देखिए कितनी कीमत हो गई है, आज 900 रुपए का सिलेंडर है। तो ये मुद्दा नहीं और क्या है? इसी मुद्दों को लेके तो जा रहे हैं पब्लिक में, इसी के मुद्दों पे हमें वोट देगी जनता। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ पीलीभीत से राजू जी थे और हम कादरी जी से भी बात करेंगे। थोड़ा इधर आ जाइए आप। नेताजी, का माहौल लग रहा क्षेत्र का कि जनता आपके साथ हो जाए? माहौल इस बार परिवर्तन जनता चाह रही है और जनता के बीच जोश देखा जा रहा है इस सरकार को बदलने के लिए। जनता को क्या कोई महंगाई का मुद्दा नहीं लगता है? महंगाई आज से 10 साल पहले रसोई गैस का सिलेंडर जो 450 रुपये हुआ करता था, आज 1000 रुपये से ऊपर का है। अब जब चुनाव के 2 महीने रह गए तो सिर्फ 100 रुपये कम किए गए। जनता समझदार है और वो इस बार परिवर्तन चाह रही है। परिवर्तन होगा। मोदी जी कह रहे हैं हम तो भाई 400 पार जीते हुए। कल आपके डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री भी थे और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। पीलीभीत को इतना लोकप्रियता बना दिया है कि देश के बड़े बड़े लोग आपके पीलीभीत में आ रहे हैं। ऐसी क्या खास चीज है पीलीभीत के अंदर तो सारे नेता आपके पीलीभीत में मौजूद हैं? ऐसा है, भाजपा डरी हुई है। वरुण गांधी का टिकट कटने से जनता में रोष भी है और आज की जनता जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है। समाजवादी पार्टी ने एम्बुलेंस चलाई थी घायलों के लिए और जो औरतें थीं, महिलाएं थीं, उन्हें 500 रुपये देने का काम किया था घर घर, चाहे वो किसी उम्र की थी। आज वो सब बंद कर दिया गया है। तो ये हमारे साथ तौफीक कादरी साहब थे।